नमः संस्कृताय मित्रों। तो वही आज हम आपका एनएपी 2020 यानी जो आपका नया पाठ्यक्रम है संस्कृत का बीए यदि आप कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और उसके जितने भी संबंधित कॉलेज हैं कि आपका यानी चाहे सीएमपी डिग्री कॉलेज हो, आर्य कन्नड़ डिग्री कॉलेज हो, ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे आपका इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हो, यानी जितने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी अफिलेटेड कॉलेज हैं केवल इसी को छोड़कर, क्योंकि उसका जो है अलग से सिलेबस है। मैं अब उसको भी डाल दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे, कोई वीडियो देख रहा है तो। यहां पर आपका 70 नंबर का पेपर आएगा दो, यानी ये प्रथम प्रश्न पत्र में आपको प्रथम प्रश्न पत्र में क्या पढ़ना है, पूरा नया सिलेबस है, ठीक है। और यदि आपने, क्योंकि 2 सेमेस्टर आपके होंगे तो प्रथम सेमेस्टर का मैं सिलेबस अपलोड कर चुका हूं। ये दूसरे सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए नाटक और छंदो अलंकार उत्तरार्ध में पढ़ना, यानी ये आपका पूर्वार्ध में भी था और उत्तरार्ध में अब क्या पढ़ना, देखिए तो अभिज्ञान शाकुंतलम का 5वें से 7वां अंक, यानी 5 से यानी कि आप 1 से 4 तक तो पढ़ ही चुके थे, अब 5 से 7 यानी 7वां अंक आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का एक तरह से पढ़ना है। तो ये आपका दूसरे में है, इसमें आपका 20 अंक का आएगा, यानी कि 2 आएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक, उसमें से आपको जो है उनकी जो है अनुवाद करना। इसके बाद संस्कृत की व्याख्या के लिए आपसे एक ही पूछेगा, तो माने कि 2 आपको देगा, एक आपको करना है, तो 10 अंक के लिए संस्कृत छाया का प्रश्न आएगा। मैंने छाया बताया ना, छाया जो बिगड़ा रूप होता है उसको, तो 4 अंक के लिए आएगा। मैं आपको श्लोक बता दिया हूं। समालोचनात्मक प्रश्न में आपका 6 अंक पूछ लेगा। नाट्यशास्त्री परिभाषिक शब्दों पर टिप्पणी, ये 10 अंक का पूछेगा। ये क्या है, स्वगत क्या है, प्रकाश क्या है, अपवारित क्या है, त्रिपताक क्या है, जनांतिक क्या है, आकाश भाषित क्या है, विदूषक क्या है, कंचुकी क्या है, नेपथ्य क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। साहित्य दर्पण से निम्नलिखित अलंकारों का लक्षण और उदाहरण आपसे पूछा जाएगा 10 अंक के लिए, ठीक है। ये आपका जो साहित्य दर्पण, यानी कि आपने छंदो अलंकार सौरभम यदि खरीदा है तो उसमें आपको, लेकिन ये आपको साहित्य दर्पण से निम्नलिखित अलंकारों का लक्षण एवं उदाहरण सहित परिचय, साहित्य दर्पण बीए थर्ड ईयर में शायद लगा था, तो इसलिए अगर आप साहित्य दर्पण आपके पास है तो वहां से आप इन अलंकारों का पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छंदो अलंकार सौरभम से। तो यहां पर आपका दिया है अपहुनति, प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत अर्थांतरन्यास, तुल्य योगिता, दीपक, विभावना, विशेषोक्ति और विरोधाभास और परिसंख्या, ये जो है अलंकार आपको पढ़ना है। और निम्नलिखित छंदों का लक्षण, यानी कि वसंत तिलका और मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, साडो विकृत और आर्य छंद, बहुत अच्छा सिलेबस लगाया गया है। और ये द्वितीय सेमेस्टर यानी का आपका दूसरा प्रश्न पत्र है। इसमें आपको देखिए किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग, किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग 26 से 46 पद तक आपको पढ़ना है। बहुत अच्छा ये सिलेबस बना हुआ है, जो नया सिलेबस बना हुआ है, क्योंकि किरात अर्जुनियम आपके टीजीटी में काम आएगा। देखिए आधा आधा तोड़ तोड़ के आपको पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा। इस प्रकार से आपको थोड़ा किरात अर्जुनियम फर्स्ट ईयर में आप किरात अर्जुनियम के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हिंदी अनुवाद, यानी आपका 14 अंक का, संस्कृत व्याख्या आपका जो है 6 अंक का, और समालोचनात्मक प्रश्न 5 अंक का आपसे पूछेगा, ठीक है। नीत सतकम आपका जो है, नीत सतकम 16 से 30 पद आपको पढ़ना है 10 अंक के लिए। अनुवाद के लिए संस्कृत व्याख्या 10 अंक। लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पढ़ना है 6 से 14 सूत्र पर्यंत, यानी कि उच्चारण, स्थान एवं प्रत्यय ज्ञान, सूत्रों की व्याख्या, विशेष बल, इन पर देना है, 15 अंक का पूछेगा। और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आपका आएगा, क्या पूछेगा, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। तो ये रहा आपका पूरा द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का है, और वो मैंने आपको बताया प्रथम प्रश्न पत्र का। तो इसी को आपको पढ़ना है, यही आपसे जो है पूछा जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी आपके मित्र हैं उनके पास इस सिलेबस को डाल दीजिए। इस सिलेबस की पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनकी सबसे पहले अपडेट आपको सामने मिलती रहे। और हिंदी और संस्कृत के लिए चैनल समर्पित है। नमः संस्कृताय।